एक समय जहां समस्त मानव जाति आक्रामकता और अवसाद के जंजाल में फंसी हुई थी, एक बच्चे का जन्म हुआ। 4 वर्ष की आयु में उस बालक ने भगवद गीता के श्लोकों का पाठ कर अपने शिक्षकों को चकित कर दिया। बाल्यकाल से ही वो गहरे ध्यान में पाए जाते थे। वो कहा करते थे, ये समस्त संसार मेरा परिवार है और लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद आध्यात्मिक एवं प्राचीन ज्ञान के पुनर्जागरण और विस्तार हेतु उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा करना आरंभ किया। और फिर 1981 की शरद ऋतु में कर्नाटक के शिमोगा में 10 दिन की गहन ध्यान और मौन साधना के फलस्वरूप सुदर्शन क्रिया का जन्म हुआ। यह एक ऐसी शक्तिशाली श्वसन प्रक्रिया है जिससे तनाव मिट जाता है, साथ ही शारीरिक, भावात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बल प्रदान होता है। आपको इस मुहिम को शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन से मेरे मन अंदर एक ऐसा भाव उठता रहा कि सारी दुनिया मेरी अपनी है और मैं यहाँ कुछ करने के लिए आया, कुछ देने के लिए आया हूँ। इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए गुरुदेव ने विश्व भर की यात्रा आरंभ की और फिर आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना हुई। गुरुदेव की प्रेरणा से संस्था आज विश्व भर के 180 देशों में है, जहां 35,000 से अधिक शिक्षक सुदर्शन क्रिया के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। गुरुदेव ने 57 से अधिक अनूठे कार्यक्रमों की रचना की है, जो समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध है। आई फील कि मेरी बॉडी 3 या 4 साल यंग हो गई। मैं तो खुद कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी फील हो रहा है, बट जो लोग नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को भी करना चाहिए। उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और अपने लिए 20 मिनट या आधा घंटा निकालें तो आप काफ़ी खुश रह सकते हैं। हर इंसान के भीतर वो खूबी है, उसको सिर्फ एक मौका चाहिए वो खिलने के लिए। जब तनाव से मुक्त होता व्यक्ति तो अपने खुद में रम जाता है। गुरुदेव के कार्यक्रमों ने न सिर्फ आंतरिक शांति प्रदान की है, साथ ही हजारों स्वयंसेवकों को समर्थ बनाया है, जो साथ मिलकर एक सुंदर संसार का निर्माण कर रहे हैं। 24 वर्ष की आयु में गुरुदेव ने 180 बच्चों की शिक्षा और देखभाल की जो जिम्मेदारी उठाई थी, वो मुहिम आज 1200 से अधिक स्कूलों में 1 लाख से भी अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने का काम कर रही है। इनमें से कई देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अपने परिवार की पहली शिक्षित पीढ़ी है। पहली वाली जो जिंदगी थी, मेरा खाने पीने का भी कुछ व्यवस्था नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और ये वाला जो जिंदगी है, मेरा परिवार को हम अकेले पूरा संभाल लेते हैं। अभी इतना बन गया है। गुरुदेव ने ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थापना की, जहां स्वयंसेवकों ने 1000 से अधिक आदर्श गांव बनाए हैं और सौर ऊर्जा के द्वारा 90,000 से भी अधिक घरों में रोशनी पहुंचाई है। यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से दुनिया भर के युवाओं का रूपांतरण हुआ है। अब वे अपने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रहे हैं। मैं पहले बहुत सिगरेट पीता था, शराब के नशे में धुत रहता था, लेकिन क्रिया करने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। पर्यावरण की रक्षा की मुहिम में आर्ट ऑफ लिविंग ने देश भर में कई नदियों और जलाशयों को पुनर्जीवित किया है, जिससे खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। इस इलाके में पीने का पानी बिल्कुल नहीं था, अब तो भर भर के है। पूरे महाराष्ट्र में जल संचय का जो कार्यक्रम हमने किया, बहुत ही अद्भुत कार्य ये आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुजी ने यहाँ पर किया। पृथ्वी पर हरियाली बढ़ाने में वृक्षारोपण और सफाई अभियान का बहुत बड़ा योगदान है। नैसर्गिक खेती को अपनाकर देश भर के किसान आत्महत्या को त्याग, आत्मनिर्भर और कर्ज मुक्त हुए हैं। गुरुजी, आपने किसानों के लिए जो प्रयास किए हैं, उससे हमारे जीवन में खुशियां वापस आई हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगर मुझे गुरुदेव आप नहीं मिलते, आपका ज्ञान नहीं मिलता, तो आज मेरा जीवन बहुत अलग होता। ये बड़े कमाल की बात है कि आप उन लोगों को बदल पा रहे हैं जो आज तक सिर्फ हिंसा में विश्वास रखते थे। क्योंकि अध्यात्म में ऐसा शक्ति है जो जैसे भी कठोर व्यक्ति बाहर से दिखे, उनके भीतर जो लोचवान चेतना है, एक सुंदर व्यक्तित्व है, वो निखर के बाहर आता है। आर्ट ऑफ लिविंग के जेल कार्यक्रमों ने विश्व भर में 8 लाख से भी अधिक कैदियों के जीवन में एक विशाल परिवर्तन किया है। पहले मैं हमेशा हिंसा करने को तैयार रहता था, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मैं एक नया व्यक्ति हूँ।
अब मैं खुद को लड़ाई झगड़े से दूर रखता हूँ। मुझे अब ये विश्वास है कि मैं भी सेवा कर सकता हूँ और दुनिया को बदल सकता हूँ। गुरुजी, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका में येस फॉर स्कूल्स प्रोग्राम ने ऐसे युवा जो हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से आते हैं उन्हें आपराधिक जीवन से बचाया है। मैंने अपने बहन, दादी, परदादा सबको खोया है। मुझे पता नहीं था मेरे दुख को कैसे कम करूं। जब से मैंने योग और ध्यान शिविर शुरू की है, मुझे अब तकलीफ नहीं होती है। अब मैं खुश रहने लगी हूँ। हमने इराक में 16 महीने गुजारे हैं। हमारी यूनिट सबसे लंबे समय तक रही। मैं घायल होकर लौटा था। मेरे पास ना परिवार था ना कोई दोस्त। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब आप युद्ध से वापस आते हो तो एक आम सिविलियन की जिंदगी शुरू करने में बड़ी तकलीफ होती है। प्रोजेक्ट वेलकम होम ट्रूप्स ने युद्ध से लौटे सैनिकों के अंदरूनी मानसिक घावों को भरने में मदद की है। इनमें से 94% सैनिकों ने पाया कि उनका तनाव और घबराहट कम हुई है और उनकी मानसिक शांति में बढ़ोतरी हुई है। सही मायने में कहूँ तो अब मैं रात को चैन से सो पाता हूँ। मुझे इसके लिए नींद की गोलियां नहीं लेनी पड़ती। इस कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है वो ये है कि मैंने अपने आप को पा लिया है। जब आप देखते हैं कि उनकी आंखों में चमक वापस आ गई है और पहली बार उन्हें अपने आप में शांत देखते हैं, तब एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। चाहे वो मानव निर्मित दुर्घटना हो या कोई प्राकृतिक आपदा, विश्व भर में फैली आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के स्वयंसेवक राहत कार्यों में सबसे अग्रणी रहते हैं। शांति दूत के रूप में आपको पूरी दुनिया जानती है और जिस तरह का काम आपने किया है उससे लोग आपसे वास्ता भी रखते हैं। तो क्या वजह है कि जब ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी होती है तो आपको बुलाया जाता है? जब कॉन्फ्लिक्ट होती है अक्सर लोग समस्याओं को लेके बैठ जाते हैं। हम उनसे पूछे आपका यह समस्या है, आप बताओ क्या समाधान है। अब हम बैठ के सोल्यूशन के साथ बैठते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक नया मोड आ जाता है। देश के सबसे पुराने केस में इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अयोध्या विवाद को लेकर के ये कह सकते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट। गुरुदेव ने दशकों के प्रयास से हर समुदाय से बातचीत करके 500 वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझा दिया। उनकी मध्यस्थता से एक सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ जिसका हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने हृदय से स्वागत किया। सबकी उम्मीद उनके साथ है क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो मतलब किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। कि गुरुदेव किसी धर्म विशेष के नहीं है बल्कि वो एक शांति दूत। इनको लेकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं। ये जो काम हुआ है ये बहुत लोगों के सैक्रिफाइस के ऊपर खड़ी है। इसका पूरा क्रेडिट भारत को मिलना है। ये कश्मीर में शांति, अमन, चैन को बहाल करने के लिए गुरुदेव सभी वर्गों को एक साथ लाए, जिससे उनमें विश्वास जगा, शांति हुई और विकास के कई परियोजनाएं शुरू हुई। हमें हमेशा गोली और बंदूक चलाना सिखाया गया था, लेकिन गुरुदेव से मिलकर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करके हमें ये समझ आ गया कि हमने गलत रास्ता चुन लिया था। गुरुदेव के प्रयासों से उत्तर पूर्व भारत के हजारों अलगाववादियों ने अपने हथियार डाल दिए और अहिंसा का मार्ग अपनाया। गुरुदेव की वजह से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि बंदूक के जोर पर आजादी नहीं मिल सकती। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होते प्रगति असंभव होता है। तो इसलिए एक बार नहीं लाखों बार हम कोशिश करने के लिए तैयार है। जब तक सिद्ध नहीं होता हम लगे रहेंगे। प्रेम और भाईचारा का एक संदेश देते रहना हमारा स्वभाव में है। इस साल 23 जून का दिन कोलंबिया के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। गुरुदेव के प्रयासों से फार्क और कोलंबिया सरकार के बीच 52 वर्ष से चला आ रहा खूनी संघर्ष समाप्त हो गया। हमें आशा है कि हम कोलंबियन जल्द ही गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को अपना सकेंगे। हम गुरुदेव के साथ पूरी तरह सहमत हैं। 2003 से गुरुदेव ने कई शांति सम्मेलन और राहत शिविर इराक, जॉर्डन और लेबनान में आयोजित किए। जब से मैंने प्राणायाम करना शुरू किया है मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग ने सीरिया में 1000 से भी अधिक यजीदी महिलाओं का पुनर्वास किया, जिन्हें आईसिस ने बर्बरता से कैद कर रखा था। आईसिस इन लड़कियों के साथ शारीरिक हिंसा करता था। मेरे साथ भी आईसिस के 2 लोगों ने शारीरिक हिंसा की। ये सब भूलना बहुत मुश्किल था। इस कोर्स से हमें बहुत फायदा मिला है। हम इस सदमे से बाहर आ पाए हैं। उनके मानवतावादी प्रयासों और शांति की पहल के कार्यों के सम्मान में
पूरी दुनिया से गुरुदेव को कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए हैं। कोलंबिया, मंगोलिया, पैराग्वे और सूरीनाम के सर्वश्रेष्ठ गैर सैनिक सम्मान के साथ साथ उन्हें भारत के अति महत्वपूर्ण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और उन्हें विश्व भर से अब तक 25 ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से विश्व भर के अलग अलग संस्कृतियों और वर्गों के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे आज की दुनिया में कर पाना एक बड़ा ही कठिन कार्य है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से गुरुदेव ने बेंगलुरु में पहला विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया, जहां 150 से अधिक देशों ने भाग लिया। बर्लिन में जहां दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, वहीं इस महोत्सव में दुनिया भर से हजारों लोगों ने एक साथ आकर अनेकता में एकता के भाव का उत्सव मनाया। 2016 में नई दिल्ली में 155 देशों से 37.5 लाख लोगों ने भाग लिया, जहां 36,602 कलाकारों ने 7 एकड़ से भी बड़े स्टेज पर, जो कि एक साथ 6 फुटबॉल स्टेडियमों के आकार से भी बड़ा था, वहां कई विस्मित करने वाली प्रस्तुतियां दी। 2023 में इस महोत्सव के चौथे संस्करण में 180 देशों से 11 लाख से भी अधिक लोगों ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल पर एक साथ विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों को गिनीज विश्व कीर्तिमान भी प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव का संकल्प है संसार के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो और एक तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त समाज का निर्माण हो। आज एक बेहतरीन मौका है जिसे हमारे प्यारे गुरु मोहब्बत के मसीहा ने हमें नवाजा है। अगर आपके पास एक वैज्ञानिक सोच और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की आध्यात्मिक शक्ति हो तो एक सुंदर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। संसार में यदि कोई ऐसा देश है जिसे आपका सबसे अधिक आभार प्रकट करना चाहिए तो वो मेरा देश है। जीवन जीने की कला एक सिद्धांत है, दिलों को दिमागों को जोड़ने की एक अनूठी कला है। इस आध्यात्म की लहर को हम औरों तक फैलाते जाएंगे